हमारे साथ शामली के पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल हैं। राजेश्वर बंसल शामली में शामली जन सेवा समिति के नाम से एक संस्था चलाते हैं और अपनी जो उनकी इंडस्ट्री है उसका सीएसआर का फंड और जो इनके मित्र मंडली है उनके सीएसआर फंड को लेकर शामली में एक अभियान चलाए हुए हैं, यानी शामली के सरकारी अस्पतालों और शामली के सरकारी स्कूलों की स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे जो छात्र हैं उनको जर्सी से लेकर उनकी ड्रेस तक सब बनवाने का काम शामली जन सेवा समिति करती है। और करोड़ रुपए से ज़्यादा का इस साल का बजट उन्होंने शामली में खर्च किया है, जन सेवा समिति ने खर्च किया है। तो हमारे साथ राजेश्वर बंसल है, इनसे जानेंगे। सर, शामली जन सेवा समिति आप चलाते हैं, लगातार सरकारी स्कूल सरकारी अस्पतालों में आप डोनेट करते हैं, कुर्सी से लेके बेंच सब चीज़ें, क्या कार्यक्रम है? ये मेरा ये मानना है कि सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जो बहुत गरीब आदमी हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। जिसका जरा सा भी मौका है, चाहे वो कहीं से सरकारी आदमी है, चाहे कहीं से सैलरी पा रहा है, अगर जरा सा भी उसका साधन है तो वो अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाता है। इन गरीब बच्चों के लिए हमारे स्कूलों में न तो बैठने के लिए बेंच है, न ही कोई स्मार्ट क्लास है। कहीं कहीं है, कहीं कहीं है, बहुत कम जगह है। और बस ये वैसे गवर्नमेंट 1200 रुपये पर ईयर उनके माता पिता को देती है 4 चीज़ों के लिए, लेकिन उनके माता पिता गरीब हैं। गरीब की पहले प्रायोरिटी कोई और हो सकती है, दवाई हो सकती है, प्रायोरिटी कोई और कपड़ा ओढ़ने का हो सकता है, उनकी प्रायोरिटी हो बच्चे को ना दिला सकते हैं वो सारा सामान जो हमले जो सरकार से मदद आई उसको उन्होंने अपने रोजाना की जो रोजमर्रा के खर्चे उनमें खर्च कर लिया। लेकिन ड्रेस, स्कूल बैग, ये सबसे वंचित, ये सबसे करीब करीब वंचित है। तो ये सामान हम बंटवा रहे हैं इसलिए कि भाई ताकि जो है बच्चों को भी ये महसूस ना हो कि हम किसी से कम हैं। तो इसमें कई जगह हमने सोलर प्लांट लगवाए, कई जगह बेंचें दी, 200 जगह दे ली बेंच, करीब करीब 15-16 ये भी करी स्मार्ट क्लास बनाई, 2000-3000 बैग्स बांट दिए, 3000 बैग बांट दिए, 5000 अभी हमने जर्सी मंगवाई वो बांट दी। सर्दी में जर्सी बांटी 5000। बस इस तरह के काम है ये कर रहे हैं। स्मार्ट क्लास में आप बनवा रहे हैं सरकारी स्कूलों में, उसके पीछे क्या है कि मकसद शामली जन सेवा समिति का है, आपका है? मकसद मतलब इतना है कि सारी दुनिया से जुड़ जाए वो बच्चे भी सारी दुनिया से जुड़े, मतलब जो गरीब के बच्चे हैं वो भी एडवांस एजुकेशन हासिल कर सके। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, एडवांस एजुकेशन हासिल कर सकें, एडवांस समझें अपने आप को। मतलब आपका मकसद ये कि गरीब का बच्चा अपने आप को कमतर ना आके वो कहे कि मैं भी बेहतर हूँ, मैं भी और बच्चे की तरह अच्छी ड्रेस, अच्छा बैग लेकर के स्कूल में जाऊँ, अच्छी उसकी बैठने की व्यवस्था है। बिल्कुल यही बात है, यही प्रोग्राम बना के। इसी तरह से अस्पतालों में, कई अस्पतालों में मैंने देखा स्ट्रेचर भी नहीं है, व्हील चेयर भी नहीं है, उसमें मॉनिटर बहुत ख़राब लगे हैं। मॉनिटर सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मॉनिटरों की है। मॉनिटर पता नहीं चाइना के कहाँ के लगा दिए इन्होंने, बहुत ख़राब लगा रखे। ऑपरेशन थिएटर में तो मॉनिटर बहुत ही स्मार्ट चाहिए, तो हमने सब बदलवाए हो कुछ। तो शामली के जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें आप मॉनिटर अच्छी कंपनी का लगवा रहे हैं? मॉनिटर लग गए, अच्छी कंपनी के लग गए। एक वहाँ वो नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था उसमें, आंखों के अस्पताल, आंखों की ऑपरेशन के लिए, वो भी हमने दिया है। 10 लाख कुछ हज़ार रुपये का है, और 10 लाख का किसका। तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम आप अब तक खर्च कर चुके हैं। तो अभी और क्या टारगेट शामली जन सेवा समिति का है? और जो सरकारी अस्पताल की बदहाल स्थिति है, मतलब वो सामान नहीं है, आप देते हैं, उसके पीछे की क्या एक सोच आपकी है, क्यों आपने सरकारी अस्पताल में ये शुरुआत की? मेरा मानना यह है, देखिए जैसा मिसाल के तौर पर शामली का अस्पताल है, इसमें 4 मशीनें लगी हुई हैं उसकी डायलिसिस की, और इतनी लाइन है उसमें कि बहुत ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि 2 मशीन कैराना में लग जाए, 2 मशीन कांदला में लग जाए। मतलब शामली पर जोर, शामली अस्पताल पे जो जोर है वो कम हो जाए और फिर कैराना और कांदले के लोग हैं उनमें भी डायलिसिस में आसानी हो। बिल्कुल यही बात है। कैराना के लोगों को सबको पानीपत जाना पड़ता है, शामली भी आते होंगे, लेकिन शामली तो नंबर इतना लंबा है कि उन्हें टाइम नहीं मिलता। पानीपत प्राइवेट में जाते हैं, कई हज़ार रुपये खर्च करते हैं। यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि सरकारी अस्पताल में 2 मशीनें कैराना और 2 कांदला लग जाएंगी, तो वहाँ के लोगों को बड़ा बेनिफिट होगा। ये आज की डेट में जब से कोरोना हुआ तब से लोगों को डायलिसिस की बहुत मरीज बढ़ गए, पता नहीं क्या कारण रहा। तो और क्या लक्ष्य शामली जन सेवा समिति का है? आप स्कूल और अस्पताल सरकारी में मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो और क्या शामली जन सेवा समिति का टारगेट क्या है? हम अपना भी डायरेक्ट एक लड़कियों का वो चलाते हैं, उसमें करीब 24,000 लड़की पढ़ के निकल गई,
4 कोर्स कराते हैं, ब्यूटिशियन का है, सिलाई का है, इंग्लिश स्पीकिंग है, कंप्यूटर है। 40 कंप्यूटर हमने लगा रखे हैं। 80 बच्चे एक साथ बैठते हैं, हर घंटे की 1-1 घंटे की क्लास है। तो ये थे शामली से पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल, जो नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं, और इन्होंने शामली जन सेवा समिति के माध्यम से अब तक साल 2025 में 1 करोड़ लगभग 11 लाख रुपए की जो धनराशि है वो सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों में खर्च की है, ताकि गरीब लोगों को सुविधा मिल सके। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।